हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल YouTube सुपर कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस टाइप का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सभी बिजनेसमैन और व्यापारी इस वीडियो को जरूर देखें। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आप जरूर ध्यान दें कि आपका टर्नओवर कितना है और आपको कौन सी सप्लाई करनी है और कहाँ करनी है। तो इसका ध्यान जरूर देखिए। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलर, कंपोजिशन और एक अनरजिस्टर्ड। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत वो आते हैं, उनको रेगुलर स्कीम लेना चाहिए जो ये समझते हैं कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, वो रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। और रेगुलर स्कीम के अंतर्गत एक स्कीम और आती है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम और लॉन्च किया है QRMP QIFF। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप रेगुलर स्कीम लेना चाहते हैं तो आप जीएसटी जो फाइल करते हैं मंथली रेगुलर में अगर रहेंगे तो मंथली जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंथली हमें ये झंझट नहीं चाहिए कि हर मंथ में हम अपनी GSTR1 की सेल डिटेल जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करें और अपने सीओ को भेजें, तो रेगुलर में एक स्कीम और है QRMP IFF स्कीम आप ले लेते हैं तो आपको क्वार्टर में एक ही बार आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी B2B सप्लाई है तो उसको आप IFF के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे जो कि रेगुलर QRMP IFF स्कीम वालों के लिए है। और रेगुलर में नॉर्मल स्कीम वालों के लिए है कि ये अपनी रिटर्न प्रत्येक 11 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है 11 तारीख तक हर महीने में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। और कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? अब आप ये समझ गए कि रेगुलर स्कीम वो ले सकता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, और एक रेगुलर QRMP IFF वो ले सकता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, एक ही बार में सेल रिटर्न भरना चाहते हैं क्वार्टर में एक बार में वो QRMP IFF स्कीम लेंगे रेगुलर के अंतर्गत। और कंपोजिशन की स्कीम कौन लेते हैं? तो कंपोजिशन की स्कीम लेने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कंपोजिशन स्कीम वो लेते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम और वो अदर स्टेट में अगर उनको सप्लाई नहीं करना है, अपने ही स्टेट में सप्लाई करना है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम में एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप अदर स्टेट में तो माल नहीं सेल कर सकते हैं और ना ही किसी कस्टमर को सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, किसी को सेल इनवॉइस नहीं दे सकते हैं। आप कंपोजिशन स्कीम में है तो बिल ऑफ सप्लाई आप देंगे, टैक्स इनवॉइस किसी को नहीं दे सकते और ना आप किसी से टैक्स ले सकते हैं। जब जीएसटी बिल आप देंगे नहीं आप तो टैक्स लेंगे क्यों? कस्टमर से आप टैक्स नहीं ले सकते। और आप जो परचेज करेंगे उस पे आपको ITC भी नहीं मिलेगी। ये कंपोजिशन स्कीम के कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो आप अगर माल परचेज करते हैं किसी पार्टी से, किसी सप्लायर से, तो उसकी ITC आपको नहीं मिलेगी। आपको उसकी ITC नहीं मिलेगी। उस प्रोडक्ट का जो आपने टैक्स दिया है उससे उसका टोटल कास्ट जितना है उसी पे आपको माल सेल करना है और जितने का आपने माल सेल किया उस पे 1% गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ITC नहीं ले सकते हैं, ना ही किसी कस्टमर को आप सेल इनवॉइस दे सकते हैं, टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं, बल्कि देंगे इसमें कंपोजिशन स्कीम में तो बिल ऑफ सप्लाई देंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हैं। अदर स्टेट में माल आप नहीं बेच सकते। और अनरजिस्टर्ड वो हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कौन नहीं ले सकता है? तो जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम हो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, उनकी कोई जरूरत नहीं है लेने की। गवर्नमेंट उनको छूट देती है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए जीएसटी में। बस आप एक शॉप एक्ट बनवा लीजिए। रजिस्टर्ड पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, शॉप एक्ट बनवा लीजिए और MSME का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और एक BRN बनवा लीजिए और एक बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो इससे आप ये करवा लेंगे तो आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। बस ध्यान दें, आप 40 लाख तक का ही रजिस्टर रह के आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। बस ये
रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, एक शॉप एक्ट लेना पड़ेगा, एक MSME रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और एक DRN बनवाना पड़ेगा और एक बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस करिए 40 लाख तक का। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो जाता है तो आप सोचिए कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेना है या रेगुलर स्कीम लेना है। तो आप कंपोजिशन भी ले सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम लेने से पहले ये ध्यान देना कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहे। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर रहता है तो आप तभी कंपोजिशन स्कीम लो, अन्यथा मत लो। और रेगुलर स्कीम तब आप लो जब आप ये समझते हैं कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। और अगर 5 करोड़ से कम भी है तब भी आप रेगुलर स्कीम के अंतर्गत जा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपका टर्नओवर भले ही 20 लाख है, अगर आप रेगुलर स्कीम लेना चाहते ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, अगर आपका टर्नओवर मान लीजिए 2 लाख है और आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें लिमिट है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे ही रहे। जैसे 1.5 करोड़ को क्रॉस करता है तो GST पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्विच करिए, रेगुलर में जाइए। रेगुलर में करना पड़ेगा। और अनरजिस्टर्ड के लिए तो मैंने बता दिया कि 40 लाख तक आपको कोई भी GST रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये तीन चीजों का रजिस्ट्रेशन ले लें। शॉप एक्ट बनवा लें, MSME बनवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें और DRN बनवा लें और अपने बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। और 40 लाख तक का टर्नओवर है, बिल्कुल छूट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि रेगुलर टैक्स पेयर जो है वो अपनी GST फाइल GST-R1 कैसे फाइल करेंगे और कंपोजिशन वाले कैसे फाइल करेंगे। तो इसके लिए हम बताएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।